सत्संग जी, प्रेम से कहना। आज सारे संत महात्मा यहाँ एकत्रित हैं। परमात्मा के यशोगान में शामिल हैं। जीवन को इस प्रकार जीने का प्रयास किया जा रहा है कि जीवन में वैर नफरत की आग की जगह दीवारों की, दूरियों की जगह प्रेम वाले भाव हों। आनंद से युक्त हो ये जीवन, दीवारों वाला जीवन ना हो, बल्कि एकत्व वाला जीवन हो। वैर नफरत ईर्ष्या से जहाँ आज युक्त है मानवता, देखते हैं किस प्रकार हाल होता जा रहा है। वहीं संत महापुरुष ये प्रयत्न करते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सच्चाई जीवन में आई है, इस परमात्मा का राज खुला है। इन आँखों ने दर्शन किए हैं इस ईश्वर के, इस निरंकार के। तो अब ये जीवन वापस फिर अंधेरों वाली, अज्ञानता वाली राह पर ना चले। एक एक महापुरुष का, एक एक संत का यही प्रयास। इसलिए निरंतर संतों का संग करते हैं, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म है ये मार्ग, बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। बार बार आज जिक्र सुना, कहते हैं, पढ़ते हैं कि परमात्मा हर जगह है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है। फिर सवाल आता है, अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? और दिखाई अगर देता भी है तो देखने की ज़रूरत क्या है? बड़े आम ये सवाल। और मार्ग ऐसा सूक्ष्म कि ये ब्रह्म ज्ञान झोली में भी आ जाए, जीवन में भी आ जाए, और फिर कहीं ये सेवा से, सिमरन से, सत्संग से, संतों के संग से, संतों के मार्गदर्शन से मेरा जीवन दूर हो जाता है, तो संसार की ये धुंध, संसार की ये चाल, संसार के ये सवाल फिर वापस मेरे अपने सवाल बनने लगते हैं। कल तक जब इन संतों का संग मिल रहा था, सदगुरु की शरण में थे, तो जीवन में आनंद भी महसूस कर रहे थे, सच्चाई के साथ नाता भी है, इस परमात्मा का एहसास भी है। और जहाँ दूर हुए, ज़रा दूरी बनी, ज़रा संसार हावी हुआ, ज़रा विचलित हुए संसार में इस सच्चाई से बेमुख होके, तो फिर वही धुंध, फिर वही मैल। इसलिए इतना सूक्ष्म है, नज़र आने के बाद भी नज़र नहीं आता, क्योंकि मेरी मैं एक क्षण लगाती है वापस आने में। और जहाँ जिसने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया, पूर्ण रूप से अपनी मैं को समर्पित कर दिया सदगुरु के चरणों में, तो वहाँ फिर आनंद ही आनंद है। आज सत्संग में वो एक कहानी सुनी, बच्ची के द्वारा, कि कैसे पूछा गया कि जीवन की क्या कीमत है। तो फिर जैसे जैसे अलग अलग दुकानदारों के पास गए तो उस वस्तु का मूल्य लगाया जा रहा था।
तो ये जो मानव जन्म मिला है बहुमूल्य, बड़े भाग से मिला है। शास्त्र भी कह रहे हैं, ग्रंथ भी कह रहे हैं, वाणी भी कह रही है, सब कह रहे हैं बड़ी भाग्य की घड़ी है, बहुत बड़ा परोपकार परमात्मा का कि ये मानव तन मिला है। पर इसकी कीमत, अपने जीवन की कीमत, इसका मूल डालना मेरी जिम्मेवारी है। परमात्मा ने वो जिम्मेवारी मेरी लगाई है कि मैं अपने जीवन को, इस जिंदगी को नफरत की आग में जलाना चाहता हूँ या प्रेम वाली शीतलता में इस जीवन को संभालना चाहता हूँ। इस जीवन को प्रेम वाले भावों से युक्त करके जीना चाहता हूँ या वैर विरोध वाले भावों से युक्त करके जीना चाहता हूँ। कीमत लगानी मुझे है इन सांसों की, और एक एक सांस बहुत कीमती। दुनियावी जितनी दौलतें हासिल हो जाएं, वो मेरे रहने सहने के ढंग को बेशक सुधार सकती हैं, आरामदायक बना सकती हैं। ये जितनी धन दौलत है दुनिया की नज़रों में मुझे ऊंचाइयां प्राप्त करा सकती हैं, क्योंकि अक्सर संसार में पदवी, दौलत, यश, इस प्रकार की जो अवस्था या चीज़ें जो हासिल कर लेता है, दुनिया उसका सत्कार करती है, उसको ऊंचा मानती है, क्योंकि सारी दुनिया भी इसी प्रयास में है कि दौलत मिल जाए, यश मिल जाए। तो जो पा लेता है उसके आगे झुकने लगते हैं। पर जिसने पा लिया है उसके जीवन का भी मूल अगर देखें तो क्या ये प्राप्तियों के बाद मूल डल गया है? क्या इन प्राप्तियों के बाद आनंद आ गया है? क्या इन प्राप्तियों के बाद सारे मसले हल हो गए हैं? कोई बहुत बड़ी पदवी मिल गई, धन दौलत जितनी सोची जा सकती है उससे भी ज़्यादा मिल गई, यश हो गया, तो क्या आनंद आ गया? क्या वो मीरा वाली अवस्था बन गई कि नाच रहे हैं, गा रहे हैं? वो जो आज गीत में सुना कि दिल खिलिया, वज उठियां शहनाइयां हैं, क्या जीवन में शहनाइयां बज रही हैं? या फिर वही तनाव का शोर है, अहंकार का शोर है, दीनता, हीनता, दुख, दरिद्रता, यही शोर है? जितना जितना मिल रहा है उतना उतना अमीर होने की जगह इंसान और गरीब होता जा रहा है। सबकी अवस्था। और वहीं संत कह रहे हैं नाच के, गा के शहनाइयां बज रही हैं, बिना गीत के नृत्य हो रहा है। तो दोनों बड़ी विपरीत अवस्थाएं हैं। वहाँ संसार की दौड़, संसार को हासिल जिसने कर लिया है, सारी दुनिया जिस संसार को हासिल करने का प्रयास कर रही है, झुक रही है उसके आगे, जिसने प्राप्तियां कर ली हैं, जो प्राप्त कर चुका है उसको मुकम्मल समझा जा रहा है। वहाँ जो जो इन प्राप्तियों को पा रहा है, अपने जीवन को सुधार रहा है, अपने जीवन का आधार इन संसारिक उपलब्धियों को बना रहा है, वहाँ तो कोई कहता नहीं दिखाई दिया कि शहनाइयाँ बज रही हैं, आनंद आ रहा है। जीवन आरामदायक बेशक है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, होनी भी चाहिए, मुबारक है, बहुत मुबारक है। ये वस्तुएं बनी हैं तो इंसान इससे अपना जीवन सुंदर बना सके।
पर ये सुंदरता ऊपर ऊपर की है, अधूरी है। इससे भी आगे की अवस्था जिसका जिक्र संत करते हैं, महापुरुष करते हैं, आज भी कर रहे हैं। आनंद, शहनाइयां बज रही हैं, खुशी है। और खुशी इस बात की मोहताज नहीं है कि घर गाड़ी में जाना है या साइकिल पर बैठ के जाना है, घर अपना है या किराए का है, घर छोटा है या बड़ा है, इस बात की शहनाइयां इस बात की मोहताज नहीं है। वह जीवन में संतों महापुरुषों की जो वाणी है, जो कथन है, जो अपनी आप बीती सुना रहे हैं कि ये रब मिला है तो जीवन महक उठा है, आनंद आ गया है, क्योंकि भटकन मिट गई, क्योंकि सत्य प्राप्त हो गया, क्योंकि जो पाने योग्य है उसे पा लिया गया है, मसला सुलझ गया है। सदगुरु ने ऐसी कृपा की कि अब जीवन में आनंद वाली शहनाइयां बज रही हैं। हरदेव वाणी की जो पंक्तियां हैं कि गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाए तो भक्ति है। तो जो गुरु का सुर है वो आनंद वाला है, वो शहनाइयों वाला है, वो संगीत वाला है, वो उसकी महक जो है प्रेम वाली है, प्रेम वाला संगीत है, शहनाई है। अगर मेरे जीवन में नहीं है वो इसलिए क्योंकि मेरे जीवन में अपना शोर है, अपनी मैं का शोर है। वरना ये परमात्मा की जो शहनाइयां हैं ये तो निरंतर बज रही हैं, आनंद है निरंतर बरस रहा है। मैं उससे अपना जीवन युक्त नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे सुर अभी मैं वाले हैं, मेरे सुर अहंकार वाले हैं, मेरे सुर शोर वाले हैं। तो गुरु के सुर से मेरे सुर अभी तक मिले नहीं, इसलिए जीवन में शोर है। शहनाई वाला सुर जो है, आनंद वाला सुर जो है, उससे मैंने अपने जीवन को नहीं मिलाया है। जीवन में मैं प्राथमिकता ले चुकी है, इस कदर ले चुकी है कि शोर ही शोर है। और सुर में सुर मिल जाने का मतलब क्या है? यही तो समर्पण है कि इसने जो दिया वो पूर्ण है, इसने जो दिया उसके लिए शुक्राना है। मैंने मेहनत की, जिस चीज के लिए मेहनत की, मेहनत कर रहा हूं तो इसकी कृपा, मेहनत कर पा रहे हैं, तैयारी कर पा रहे हैं किसी मुकाम पर पहुंचने की, इसकी कृपा। तो इससे सुर मिले हुए हैं कि तू मेहनत करा रहा है तो हम कर पा रहे हैं। तो इस मेहनत के दौरान भी शहनाइयां बज रही हैं क्योंकि सुर गुरु के सुर से मिले हैं। और गुरु ने क्या बताया है? सदगुरु ने ये बताया है कि ये करता है, ये परमात्मा जिसके दर्शन कराए जा रहे हैं, सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जिस परमात्मा के दर्शन करा रहा है, जिसको मैं अभी तक ना न जाने क्या क्या समझता था, कहीं दूर बैठा समझता था, कहीं चार दीवारी में मौजूद समझता था, कहीं तीरथ तक सीमित समझता था, इसके तत्व रूप से सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान द्वारा दर्शन कराते हैं। फिर मैं देख रहा हूं जर्रे जर्रे में इस परमात्मा को, देख लिया है, सारे भ्रम खत्म हो गए। जो भ्रम थे कि शायद परमात्मा कुछ विधियों से मिलता है, कुछ तप त्याग से मिलता है, किसी तीर्थ पर जाकर मिलता है, किसी मूर्त के आगे झुककर मिलता है, सारे भ्रम खत्म, तत्व रूप से दर्शन कराए गए। और फिर ये बताया गया कि इस परमात्मा के दर्शन जो तुम्हें हो रहे हैं, यही परमात्मा करता है, जगत विधाता है, इसके हुक्म में सब हो रहा है, ये करता है। तो खुद को कर्ता मानना छोड़ दे, समर्पित हो जा। ये जिस कर्ता के दर्शन कराए जा रहे हैं, इसे सब कुछ
मान लेता है संत, जान लेता है कि यही सब कुछ है, यही करता है, तो ये है गुरु का सुर। और फिर जब इस सुर में मेरे सुर मिल गए, मैं भी इस कर्ता को ही कर्ता जान रहा हूं, तो तू करता है जगत का, तू सबका आधार। तो मेहनत कर रहा हूं क्योंकि तू करता है, करवा रहा है, तेरी कृपा। जिस मुकाम पे पहुंचने की मेहनत की, पहुंच गए तो तू करता, तूने पहुंचाया। नहीं पहुंचे तो तू करता, तूने कहीं और पहुंचाना था। तो शहनाइयां बज रही हैं, शहनाइयां निरंतर बज रही हैं। उस मुकाम तक पहुंचने की मोहताज नहीं है फिर वो शहनाई आनंद वाली। और जब जीवन में शहनाई नहीं बज रही, आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि शोर है। किस बात का शोर? कि कर्ता के सामने मैं कर्ता बन रहा हूं। नदी बह रही है, नदी के साथ मैं नहीं बहना चाहता, मैं नदी के बहाव के विपरीत तैर रहा हूं और कह रहा हूं ये नदी मेरी दुश्मन है, मुझे तैरने नहीं दे रही। नदी जा रही है उस तरफ, मैंने जाना है इस तरफ। नदी के भाव के विपरीत तैर के कह रहा हूं ये नदी मेरी दुश्मन है। तो जीवन में शोर है। अब नदी का जो भाव है वो इस कर्ता के हुक्म में है। अगर इस नदी में तैरना है तो जिस तरफ ले जा रही है वहां तैरूंगा, तो आनंद में बहते बहते जहां ये पहुंचाना चाहती है, जहां ये ले जा रही है, पहुंच जाएंगे। तो नदी मेरी दुश्मन कहाँ हुई? वो तो अपने हुक्म में चल रही है, सागर की ओर चल रही है। ये तो मेरी अज्ञानता है जो ये नहीं जानती कि इसका भाव अपने स्रोत की तरफ है। ये तो अपनी मंजिल तक जा रही है और मैं खामखा इसे अपना दुश्मन कह रहा हूं। अगर उस विपरीत रास्ते पे जाना है तो नदी से बाहर आके पैदल चले जाएं। ये सोच ही नहीं इंसान देखता या दिखाता। बस हर किसी को अपना दुश्मन, हर किसी से वैर। कुछ मेरे जीवन में नहीं हो पा रहा तो ये इसकी वजह से नहीं हो पा रहा, ये नहीं चाहता। जीवन में मैं इसलिए खुश नहीं हूं क्योंकि सामने वाला नहीं चाहता मैं खुश हूं। हर इंसान की यही कहानी। जिम्मेवारी नहीं लेता, ढूंढता है जिम्मेवारी देने के लिए। मैं सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसने ये किया, या मेरे जो सरकमस्टांसेस थे, जो मेरे जीवन की स्थिति थी, उसके कारण मैं सफल नहीं हो पाया। किसी ना किसी को दुश्मन बना देता है। जैसे इंसान ने कहा उस कहानी में कि नदी मेरी दुश्मन, मुझे तैरने नहीं दे रही। जिम्मेवारी डालने के लिए ढूंढ रहा है, इसलिए शोर मचता है। इसने गलत किया, उसने गलत किया, ये कारण है, इसलिए मैं खुश नहीं हूं, इसलिए मैं खुश नहीं हूं। खुश इंसान इसलिए नहीं है, आनंद में इसलिए नहीं है क्योंकि इस कर्ता के साथ संघर्ष करने का प्रयास कर रहा है। जिस कर्ता ने ये जीवन दिया, ये सांसें जो चला रहा है, इससे संघर्ष करके क्या ही कोई पालेगा। जीवन में शोर ही शोर होने वाला है। कैसे आनंद वाली शहनाई बजेगी? वो तो तभी बज सकती है, तभी सुनाई दे सकती है जब अपनी मैं वाले सुर खत्म हो जाए। तूने देना था, तूने दिया, तेरा शुक्राना। नहीं देना था, नहीं मिलना था, तेरा शुक्राना। कम से कम ये ताकत दी, मैं प्रयास कर सका। अब किसी और पर जिम्मेवारी डाल के क्या मिलेगा? जिंदगी भर का मलाल, जिंदगी भर का शोर कि आज जीवन बहुत सुंदर होता, मैं बहुत रईस होता, मैं बहुत पढ़ा लिखा होता, अगर उसने मेरे साथ ये नहीं किया होता।
पूरी पूरी उम्र इंसान ये मलाल लेके बिता देता है, पूरी पूरी उम्र दुश्मनी हृदय में पाल के बिता देता है, पूरी पूरी उम्र खटास में कड़वाहट में बिता देता है, और फिर पूछता है परमात्मा की क्या ज़रूरत है। ये जो इतना सुंदर जीवन मिला है जिसे कड़वाहट में बिताया जा रहा है, इसमें मिठास आ जाए इसलिए परमात्मा की ज़रूरत है। ये जो जीवन इतना सुंदर है, सर्वोत्तम योनि जिसे कहा गया है, भाड़े भागों से जो जीवन मिला है, इसे जलती हुई आग में बिताया जा रहा है। इसमें शीतलता आ जाए, ठंडक आ जाए, इसलिए परमात्मा की जरूरत है। जो वैर नफरत से युक्त हो गया है जीवन, इसमें प्रेम आ जाए, इसलिए परमात्मा की जरूरत है। ये जो जीवन में सिर्फ और सिर्फ शोर है, इसमें आनंद का संगीत बज सके, इसमें इस परमात्मा की शहनाइयाँ सुनाई दे सके, इसलिए परमात्मा की ज़रूरत है। ये जीवन जीते जीते सुंदर हो सके, इसलिए परमात्मा की ज़रूरत है। अनमोल अवसर है, इसे जीते जीते ही सुंदर बनाया जा सकता है। श्वासें खत्म हो गई उसके बाद तो फिर क्या ही है। जीते जीते इसका मूल डालना है। जब तक ये श्वासें चल रही हैं, इसका मूल डालना है। कहीं गाड़ी में जाते हैं, रेडियो चल रहा है, संगीत बज रहा है गाड़ी में, सब आनंद लेते हुए जा रहे हैं। कभी कभी किसी शहर से दूर चले जाएं, किसी ऐसे स्थान पर गाड़ी पहुंच जाए, किसी ऐसे हाईवे पे गाड़ी पहुंच जाए जहां नेटवर्क कैच नहीं हो रहा रेडियो का, गाने बजने बंद हो जाते हैं। फिर कैसी आवाज़ आती है? वो जब केबल की लाइट चली जाती थी वैसी आवाज़ आती है, खर खर। जहां कुछ पल पहले संगीत था, वहां वो खर खर का शोर। जिस रेडियो को ऑन किया था, बटन दबाया था, वही रेडियो जो संगीत बजा रहा था, वहां अब शोर मच रहा है। बंद कर देते हैं कि जब नेटवर्क आएगा, जब कनेक्शन दोबारा आएगा, रेडियो कैच होगा तो दोबारा चला देंगे। बस जीवन में वो खर खर का शोर ना आए, जीवन में आनंद की शहनाइयाँ बज सकें। ये जो सफ़र है, गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, आनंद आ रहा था, गाने बज रहे थे। एकदम से वो पूरा सफ़र अब खर खर की शोर में करना पड़े, वहाँ तो रेडियो बंद करने का अवसर है। इस जीवन में अगर शोर मचता है तो जब तक श्वासें बंद नहीं होती हैं, खर खर का शोर भी नहीं बंद होता। पूरी जिंदगी कड़वाहट, खर खर का शोर। कैसा जीवन हो, सोच के देखें। और हर मानव अपने जीवन में इस खर खर के शोर के साथ जी रहा है, राजी है। शोर मच रहा है, उसे ख़त्म करने की जगह, रेडियो बंद करने की जगह, वो तो ऑप्शन नहीं, पर वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं और शोर से युक्त कर लेते हैं पूरे सफ़र को। सोच के देखें, सोच के देखें। और फिर ये परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान, तो जैसे आज टेक्नोलॉजी है कि रेडियो के कनेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करना पड़ता, अपना फ़ोन ही जोड़ लेते हैं, गानों से युक्त है, मुहताजगी नहीं, क्योंकि अपने फ़ोन में गीत हैं। इसी प्रकार जब मेरे जीवन में ये परमात्मा आ जाए, ये संगीत मेरे अंदर चलता है, मेरे इर्द गिर्द चलता है, कनेक्शन हमेशा बना हुआ है इस स्रोत के साथ, इस आनंद के स्रोत के साथ। ये जो शहनाई बजा रहा है, मैंने अपना शोर बंद कर दिया है खर खर का, तो ये आनंद आ रहा है, ये सुनाई दे रहा है। इसलिए परमात्मा की आवश्यकता है कि ये जो सफ़र है मानव जीवन का, इसे सुंदर बनाया जा सके, इसे शोर में नहीं, इसे संगीत में बिताया जा सके, आनंद में बिताया जा सके, शांति में बिताया जा सके। तो ये सफ़र है, जलते बलते बिताया जा सकता है या शीतलता में, ठंडक में बिताया जा सकता है। चुनाव हमारा है, क्योंकि ये चुनाव करने की इजाज़त भी परमात्मा ने दी है, ये कर्ता ने दी है। तो इस कर्ता को प्राप्त करें और इस कर्ता के संगीत से अपने जीवन को युक्त कर सकें।
ताकि फिर दिल खिले रहें और ये शहनाइयाँ बजती रहें। ऐसा जीवन हर एक मानव प्राप्त करे। प्रेम से कहना। धन्यवाद।